पेपर लीक से छात्र लगभग देश के हर राज्य में परेशान हैं और लगभग हर जगह इसकी सीबीआई जांच की मांग हो रही है। लेकिन छात्रों को एक बात आज तक समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों किसी भी राज्य की सरकार पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में राजस्थान में भाजपा ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से चुनाव में उठाया था और पेपर लीक माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था वहां के युवाओं को। लेकिन अब सरकार अपने उस वादे से मुकर गई है जो वादा उसने चुनाव जीतने से पहले किया था। छात्रों की मांग थी कि पेपर लीक की सीबीआई से जांच कराई जाए, लेकिन अब राजस्थान में भाजपा की बीजेपी सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड के बेरोजगार छात्रों की भी पिछले 1 साल से अधिक समय से इसी बात को लेकर उत्तराखंड की भाजपा सरकार से ठनी हुई है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। इसके लिए कई छात्र पिछले 1 साल से धरने पर भी हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने आज तक उनकी एक भी बात सुनी नहीं है। अब एक और डबल इंजन की सरकार अपने वादे से मुकर गई है। आपको याद ही होगा कि राजस्थान चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक माफियाओं को पाताल लोक से भी ढूंढ कर लाने की बात कही थी। अगर नहीं सुनी तो फिर सुन लीजिए और गौर से इस वीडियो को देखिए। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहाँ के पेपर लीक माफिया को खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। और अब उन्हीं के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। पेपर लीक के मामले में जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है, हमने कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने आपके सामने एसआईटी गठित करने का काम किया और आपसे विश्वास दिलाते हैं कि जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। अब अगर प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री को युवाओं की इतनी फिक्र है तो फिर सीबीआई जांच से सरकार को आखिर दिक्कत क्या है? गौरतलब है कि जब राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में थी तब वो भी युवाओं की इस मांग को जायज बताती थी, लेकिन अब खुद की सरकार बनने के बाद इस बात से मुकर गई है। जबकि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी पर वो भी सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं थी। अब ये युवाओं के लिए अजीब सी स्थिति है कि आखिर क्यों सत्ताधारी दल किसी भी राज्य में पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी से कराने का निर्णय लिया है। जब भाजपा विपक्ष में थी, अशोक गहलोत से सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही थी। तब सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया था। राजस्थान भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, किरोड़ीलाल मीणा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उस समय कहा था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इन नेताओं का आरोप था कि पेपर लीक में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी से लेकर मंत्री तक शामिल हैं। पर सत्ता में आने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीबीआई जांच के नाम पर सिहरन से दौड़ने लगी है? विपक्ष में रहते हुए सीबीआई जांच का रोना रोने वाली पार्टी अब एसआईटी से जांच कराना चाहती है। मतलब कुछ तो खेल है ही। पेपर लीक मामले में राजस्थान संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सीबीआई जांच से इनकार किया तो असंतुष्ट विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और मंत्री के जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया।
याद कीजिए, सत्ता में रहते हुए यही कांग्रेस सीबीआई से किनारा करती रही। बाहरी राजनीति। खैर, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष के उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में पेपर लीक के मामले में बने कानून के बाद 7 केस अब तक दर्ज किए गए हैं। 4 केस में कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अभी किसी को सजा हो नहीं सकती, इसलिए सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं। हैरानी की बात यह है, दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस विपक्ष में होते हैं तो सीबीआई जांच की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ में आती है उनके सुर बदल जाते हैं। हर मामले में सीबीआई जांच हो सकती है। ईडी इस समय कई मामलों में जांच कर भी रही है, लेकिन इतने राज्यों जहां पेपर लीक हुए हैं कि लाखों युवा जिस चीज की मांग कर रहे हैं उसको सरकार सुनने को तैयार ही नहीं। इससे तो यही लगता है दोनों दल युवाओं के इस ज्वलंत मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और चुनावों में इस मुद्दे का सिर्फ लाभ उठाया जाता है। वैसे अब शायद बेरोजगार छात्रों को ही अपनी आवाज उठानी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकारें किसी की भी हों, शायद ही उनके बारे में गंभीरता से सोचे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम अपनी ईमानदार पत्रकारिता को ऐसे ही जारी रख सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।